हु इज द ट्रेनी? वो इंसान है जो अपनी परफॉर्मेंस को बेहतर बनाने के लिए जितनी भी नॉलेज और स्किल्स हासिल करते हैं, उस नॉलेज को, स्किल्स को हासिल करने के लिए किसी ट्रेनिंग एक्टिविटीज में इस इंटेंशन के साथ जाते हैं कि उनकी परफॉर्मेंस बेहतर हो सके, तो उस पार्टिसिपेंट को ट्रेनी कहा जाता है। उसके लिए कुछ प्री रेक्विजिट हैं, कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं कि कोर्स लेने से पहले, ट्रेनिंग हासिल करने से पहले उसको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि मैं इस कोर्स को ले किस किस लिए रहा हूँ, या इसके रीजंस क्या हैं, ये ट्रेनिंग कोर्स मुझे क्यों दिया जा रहा है, या मैं किस लिए इसमें इनरोल्ड हुआ हूँ। तो उसकी ऑब्जेक्टिव्स उसके पास क्लियर होने चाहिए। उसके बाद जो ट्रेनिंग जो ऑब्जेक्टिव्स के क्लियर होते हैं, उसके बाद ये भी पता होना चाहिए कि इस ट्रेनिंग में मुझे अपनी परफॉर्मेंस कैसे बेहतर बनाने का मौका मिलेगा, और मैं इसको कैसे डिफरेंटली और बेहतर तरीके से परफॉर्म कर सकता हूँ। इस ट्रेनिंग के बाद मुझे क्या एक्सपेक्टेशन है कि पहले की जो ट्रेनिंग थी और इसकी जो ट्रेनिंग है उसमें मुझे किस तरह से बेहतरी हासिल हो सकती है, तो उसको भी ये चीज़ें इन्फॉर्म्ड हो और उसको पता होना चाहिए। उसके बाद नए जो टास्क हैं वो उसको परफॉर्म करते हैं, तो क्या वो परफॉर्मेंस से जितने भी जो नई ट्रेनिंग उन्होंने ली है, वो पिछली ट्रेनिंग से कितनी मुख्तलिफ थी, किस तरह से बेहतर थी, और उसमें परफॉर्मेंस कैसी थी उस ट्रेनिंग की और इस ट्रेनिंग के बाद। तो ये चीज़ उनको पता होना चाहिए कि अगर मैं एक फला कोर्स अगर ले रहा हूँ, फॉर एग्जांपल आपने लोकली किसी इंस्टीट्यूशन से कोई चीज़ सीखी थी, आपको समझ आती है कि उस ट्रेनर में या उस इंस्टीट्यूशन में वो फैसिलिटीज़ नहीं थी जो कि आपको प्रॉपर तरीके से ट्रेन कर सकते। अब उसके लिए आप कोई एक ऑनलाइन कोर्स लेना चाह रहे हैं, हो सकता है वो इंटरनेशनली हो, कहीं ऑफर हो रहा हो, आप ऑनलाइन उसको ले रहे हैं, लेकिन आपको ये पता है कि इस कोर्स को लेने के बाद मुझे स्किल्स और कॉम्पिटेंसी ऐसी सिखाई जाएगी कि जिसके बाद मैं अपनी परफॉर्मेंस को बेहतर बनाते हुए अच्छा अर्न कर सकता हूँ, या मैं अच्छी अपनी ऑब्जेक्टिव्स जो है वो अचीव कर सकता हूँ, जो भी उसके ऑब्जेक्टिव्स हैं। तो कोर्स के बारे में उसको ये पता होना चाहिए कि ये कोर्स बेसिकली मुझे कहाँ पे स्टैंड करवाएगा। उसके बाद जो लर्निंग और टीचिंग का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो दोनों की शेयर्ड होगी, कि ट्रेनर और ट्रेनी दोनों अपनी टीचिंग लर्निंग की रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेंगे, साथ साथ ये भी कि फेलियर और सक्सेस की रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी दोनों की होंगी। ऐसा नहीं होगा कि अगर आप फेलियर हो गए, आपने नई स्किल्स नहीं सीखी, आपकी परफॉर्मेंस बेहतर नहीं हुई, तो आप सारा का सारा जो मलबा है वो टीचर पे डाल दें या ट्रेनर पे कह दें कि उन्होंने हमें सही ट्रेनिंग नहीं दी थी। इनफैक्ट ये भी तो हो सकता है कि उन्होंने जो 3-4 घंटे आपको पढ़ाया, आपने उसको जाके प्रैक्टिस नहीं किया। जो फॉर एग्जाम्पल आपको ये कहा गया था कि आप ग्राफिक डिजाइनिंग कर रहे हैं, या आपको ये सिखाया गया कि आप कोई भी ऐसी स्किल है जो सिखाई जा रही है, उसको प्रैक्टिस की जरूरत है, आपने वो प्रैक्टिस नहीं की, तो अल्टीमेटली आप उस तरह से सीख नहीं पाएंगे। तो जब आप प्रैक्टिस करते हैं तो आप सीख जाते हैं, नहीं प्रैक्टिस करते तो आप नहीं सीख पाते। तो सक्सेस का जो पूरा जो डिपेंडेंसी है, ये सक्सेस की पूरा जो क्रेडिट है वो भी लर्नर पे और ट्रेनर पे जाता है। इसी तरीके से जो फेलियर है वो भी कि सम हाउ दोनों पे ही जाता है, कि दोनों की तरफ से कोई ना कोई हो सकता है। अगर आपने प्रैक्टिस नहीं की तो ट्रेनर का काम था कि आपसे फॉलो अप लेते, और अगर उन्होंने फॉलो अप नहीं लिया तो दैट मीन्स कि ये जो फेलियर है वो दोनों की वजह से है। उसके साथ साथ कुछ कंस्ट्रेंट्स हैं, कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो ट्रेनी फेस करते हैं। वो ये है कि ट्रेनीज को पता ही नहीं होता कि ये जो हम ट्रेनिंग ले रहे हैं, उनको बस ये लगा कि ये फ्री कोर्स कोई ऑफर हो रहा है, या कोई ट्रेनिंग उनको ऑफिस की तरफ से दी जा रही है, वो उसको ले लेते हैं विदाउट अंडरस्टैंडिंग कि ये किस इंटेंशन के लिए, ये क्यों मुझे दी जा रही है, इससे मेरे क्या स्किल्स डेवलप होंगे, क्या नॉलेज मैं इसमें से हासिल कर सकूंगा। उसके बाद जो ट्रेनिंग है उसको हमेशा ये तक नहीं पता होता कि जो ट्रेनिंग ले ली है, फॉर एग्जाम्पल वो ले लिया है, उस टाइम पीरियड तक उनको पता चल गया ये रिसर्च से रिलेटेड ट्रेनिंग है, आपको रिसर्च स्किल्स आ जाती हैं, रिसर्च राइटिंग आ जाती है, रिसर्च में कौन कौन से स्टेप्स हैं, डाटा कलेक्शन है, इंटरप्रिटेशन है, एनालिसिस है, कंक्लूजन्स हैं, ये सारी चीजें हैं। ये जब आपने सीख ली है तो उसको जब वो प्रैक्टिस नहीं करेंगे, तो उनको एक्सपेक्टेड लर्निंग के ट्रेनिंग के जो आउटकम्स हैं वो अचीव नहीं होते। उसके बाद सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होता है कि जो ट्रेनी सिलेक्ट किए जाते हैं उनको उस ट्रेनिंग की जरूरत नहीं होती, तब भी ट्रेनिंग फेल हो जाती है, और फिर ट्रेनिंग नीड्स के मुताबिक जो ट्रेनीज हैं उनको सिलेक्ट किया जाता है, तब जो है वो ट्रेनिंग प्रॉपर हो सकती है और वो प्रॉपर तरीके से लर्न कर सकते हैं। समहाउ बायसनेस हो जाती है, जिनको बहुत डायर नीड होती है वो किसी उस कोर्स में इनरोल नहीं हो पाते, लेकिन दूसरे लोग जिनको जरूरत नहीं होती लेकिन उनके पास कोई अच्छा रेफरेंस होता है जिसके यूज करते हुए वो उस ट्रेनिंग को हासिल कर लेते हैं। अल्टीमेटली वो उनको जरूरत नहीं थी, लेकिन इस तरीके से भी प्रॉब्लम्स आ सकते हैं।
Training is not always given the opportunity to apply what he she learns in a training course. For example, ट्रेनिंग आपने हासिल कर ली, आपको ट्रेनिंग भी मिल गई। अगर हम छोटा सा एग्जांपल ले लें कि आपको ड्राइविंग टेस्ट ड्राइविंग सिखा दी गई है, आप ड्राइविंग भी सीख गई हैं, आपको सारा कुछ जो है वो 4 हफ्तों का जो ट्रेनिंग थी वो प्रॉपर तरीके से आ गई है और आपको पता चल गया, अब आप गाड़ी रोड पे लेके जा सकती हैं। लेकिन आपको अपॉर्चुनिटी नहीं दी गई, आपको कोई गाड़ी अवेलेबल है ही नहीं जिसको आप ड्राइव कर सकें। इसी तरीके से अगर आप टीचिंग के बहुत सारे कोर्सेज करके बैठे हैं और आपने बहुत सारी एजुकेशन हासिल की हुई है, ट्रेनिंग ली हुई है, डिफरेंट नेशनल इंटरनेशनल, लेकिन अगर आपको अपॉर्चुनिटीज नहीं दी जाती तो वो ट्रेनिंग फेल हो जाती है या ट्रेनिंग किसी काम की नहीं रहती या वो फ्रूटफुल नहीं होती। उसको कामयाब करने के लिए हमेशा ये ध्यान रखें कि क्या इस ट्रेनिंग के बाद मुझे उस पर्टिकुलर ट्रेनिंग के हवाले से जॉब या मुझे अपॉर्चुनिटी हासिल होगी, ताकि मैं उसको अच्छे तरीके से कर सकूं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।